राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपद गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः स्वागत है। यदि आप लोगों के लिए उचित रहे तो आप सभी लोग अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं ताकि हम देख सकें, और अगर कुछ आप लोग को पूछना हो या कुछ हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो आप लोग अपना वीडियो ऑन करते रहेंगे तो हमें भी पता चलता रहेगा कि हम सही से बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमने कक्षा का या जो हमने ये सत्र था ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग आज जैसा कि आप जानते हैं और कुछ लोगों को पता भी होगा कि 20 तारीख जो अभी आने वाली 20 तारीख है, इसमें कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है। और ये जो कार्तिक का महीना ये बहुत विशेष उत्सव होता है, बहुत विशेष मंथ होता है ये, क्योंकि इसमें भगवान की अनेक लीलाएं हुई हैं। और भगवान की अनेक लीलाओं के साथ भगवान ने क्या किया है, इस लीला में अपने भक्तों के लिए एक सेल स्टार्ट कर दी है। जैसे कि आप जानते देखते हैं आजकल जगत में क्या होता है कई बार कि बहुत बड़े बड़े मॉल होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लेकिन कुछ विशेष समय में क्या करते हैं, उन दुकानों पे सेल लग जाती है। सेल का मतलब क्या है कि जो चीज वहां पे बहुत थोड़ी महंगी मिल रही थी, अभी कुछ समय के लिए दुकान पे क्या होता है, एक सेल लग जाती है तो बहुत सुगम तरीके से बहुत सस्ते में वो चीज मिल जाती है ना। तो भगवान ने क्या करा, भक्तों के लिए एक सेल लगा दी। और सेल कहाँ पे, कार्तिक के मंथ में। कि कार्तिक के मंथ में सेल लगती है कि भगवान की भक्ति पाने के लिए ना। सेल किस प्रकार से कि मान लीजिए कि आप जो अन्य महीनों में जो भी आप पुण्य कार्य करेंगे, जो आप भगवान की सेवा में जो कार्य करते हैं, तो यदि उसका फल आपको 10 गुना मिल रहा होगा तो सेल में 1000 गुना फल मिलेगा। सोचिए, मतलब कि एक माला यदि आप कर रहे हैं तो उसका जो आपको फल मिलता है, या भगवान का नाम एक बार अगर आप ले रहे हैं तो आपने ऐसा मान लीजिए कि एक नाम लेने पे 1000 बार एक बार नाम ले लिया, तो भगवान ने उसको इतना बड़ा एक सेल दे दी। तो ये कार्तिक का महीना जो है इस वर्ष 20 अक्टूबर से शुरू होगा 19 नवंबर तक। और वास्तव में देखा जाए तो ऐसे 4 मास होते हैं, जैसे कि श्रावण भाद्र अश्विन कार्तिक। तो जो कार्तिक मास इसमें अंतिम जो एक चतुर्मास का अंतिम जो होता है, इसको विशेष माना गया है। इसको माना गया है कार्तिक का जो स्पेशल एक सिग्निफिकेंस है, जो मंथ है वह है ये कार्तिक मास, जिसमें भगवान ने अपने भक्तों के लिए एक अलग ही प्रकार से लीलाएं करी हैं, ताकि भक्तों को जो है अनेक आनंद प्रदान किया उन्होंने इस इन लीलाओं को करने में। तो लीलाएं भी ऐसी कि यदि आप उनको सुनेंगे तो आपको आनंद से गदगद हो जाते हैं। मैं एक बार एक सुन रहा था, मैं कई बार ऐसे पहले भी बोला मैंने कि भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि यदि कोई बालक उसको सुने तो उनको लगता है कि काश ऐसा होता कि भगवान कृष्ण मेरे मित्र बन जाते। और भगवान की लीलाएं ऐसी है कि यदि कोई युवती उनको सुने तो उसको लगता है काश ऐसा हो कि भगवान कृष्ण जो है हमें हमारे प्रियतम के रूप में मिले। भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि यदि कोई माता उनको सुने
तो उनको लगता है कि काश ऐसा हो कि हमारे पुत्र जो हैं, या हमारे जो बालक हैं, वो भी भगवान कृष्ण के समान हो। और कोई पिता सुने तो उनको लगता है काश हमारे हमारा पुत्र भी जो है इनकी तरह हो, कृष्ण की तरह हो। भगवान की लीलाएं ऐसी हैं और सबको इतना ज्यादा मोहित करती हैं कि लोग अपने आप को उन लीलाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो ये कार्तिक का मास जो है, वास्तव में भगवान ने भक्तों को यही मौका देने के लिए दिया है कि यदि हम अपनी भक्ति को थोड़ा सा जो है भगवान के प्रति और आकर्षित कर लें, और भगवान को थोड़ा सा जो है हम लोग जो है समर्पित हों, तो भगवान वास्तव में हमें उन लीलाओं में प्रवेश करने का अनुमति प्रदान कर देते हैं। तो ये कार्तिक की महिमा है, कार्तिक की जो लीलाएं हैं उनको सुनने का, उनको सुनने का बहुत अच्छा महत्व है। भगवान की अनेक लीलाओं में, ये तो भगवान कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि यही वह समय है जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे। तो उनकी राम जी की भी एक बहुत जो है बहुत प्रसन्नता, मन को आनंद प्रदान करने वाली लीला है कि अयोध्या आए, तो अयोध्या वासियों के प्रति भगवान का जो अगाध प्रेम था वह प्रस्तुत हुआ। पूरी अयोध्या नगरी को दियों से प्रज्वलित कर दिया गया ताकि भगवान की एक झलक दिख सके, और सभी लोगों ने अपने घर से जो अंधकार था उसको हटाया। तो ये भी एक बहुत विशेष भगवान की लीला है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं इस उसमें मंथ में हुई हैं, जैसे कि दामोदर लीला जिसका आज हम वर्णन करेंगे। उसके बाद भगवान ने गोवर्धन लीला भी इसी मंथ में करी है। श्री श्री राधा कुंड, श्याम कुंड का भी प्राकट्य इसी मंथ में हुआ। और भगवान की रास लीला की जो लीलाएं हम सुनते हैं वह भी इसी मंथ में हुई। तो ऐसी अनेक लीलाएं इस मास में हुई हैं, और सभी जो लीलाएं हैं वो बार बार हमें याद दिलाती हैं कि किस प्रकार हम अपनी, क्षमा कीजिए, किस प्रकार हम अपनी भक्ति को या भगवान के प्रति जो हमारा समर्पण है उसको हम प्रकट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी एक लीला है भगवान की, ये दामोदर लीला, जो वास्तव में भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम होना चाहिए, और क्या प्रकार से प्रेम होना चाहिए, क्या हमारी उसमें भावना होनी चाहिए, उसको प्रदर्शित करता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए उसको शुरू करूंगा। यदि आप में से किसी का कुछ प्रश्न होगा या कुछ होगा तो आप पूछ सकते हैं। और आप लोगों से पुनः प्रार्थना है, यदि आप लोग अपना पॉसिबल हो कैमरा ऑन करिए, तो उससे हमें भी अच्छा लगेगा कि आप सब लोग हमें देख पा रहे हैं, और हम अगर कुछ गलत बोल रहे होंगे तो अपने आप को सुधारने का भी मौका मिलेगा। तो भगवान की जो दामोदर लीला है वह जो है, कई बार हम देखते हैं भगवान अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीजों को बताते हैं, अपनी लीलाओं के माध्यम से भक्तों को संदेश देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और हमें क्या जो है हमारा आचरण होना चाहिए। तो भगवान जब 1.5 साल के थे तो वह जो है जगह जगह जो है माखन चोरी करते थे। भगवान माखन चोरी करने की उनको जरूरत नहीं, सब कुछ तो भगवान का ही है। लेकिन भगवान माखन चोरी करके क्या दिखाते थे कि वास्तव में यदि जो सारा ऐश्वर्य है, सारी चीजें भगवान की हैं, परंतु तब भी वे माखन चोर कहला रहे हैं, तब भी जो है लोग उनको जो है बोलते हैं कि ये तो चोरी करते हैं, ये माखन खा लेते हैं। तो वास्तव में भगवान दिखाते सबके यहाँ नहीं जाते थे माखन चोरी करने। सिर्फ और सिर्फ वह लोग जिनका माखन बहुत ही ज्यादा जो है कोमल और मधुर था, जो मीठा था, वैसे वैसा माखन खाते थे भगवान। भगवान कहते हैं कि भगवान वास्तव में जो है उस प्रकार का माखन, उस प्रकार की जो है चीजें को पसंद है जब आपका हृदय बिल्कुल उस माखन की तरह सफेद, निष्कपट और कोमल होगा, तो भगवान अपने हृदय को चुरा लेंगे। इसीलिए भगवान का एक नाम हरि भी है, कि भगवान का नाम हरि इसीलिए रखा गया, या मतलब भगवान का नाम हरि इसलिए है। तो भगवान जब 1.5 वर्ष के थे तो जगह जगह अपनी ऐसे लीला करते थे कि कहीं जाते थे तो वहां पे माखन खा लिया, और जो दही की हांडी होती थी वो तोड़ देते थे। तो ऐसी कई जो है, तो वहां की जो गोपियां होती थी, वो गोपियां बार बार जो है यशोदा मैया के पास आके उनको बोलती थी कि तुम्हारा लल्ला आया हमारे घर पे, और वो ऐसे दही माखन की हांडी तोड़ के चला गया या खा के चला गया, उसने अपने दोस्तों में बांट दी। ऐसे अनेक अलग अलग होती थी। तो मैया यशोदा बोलते थे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे घर में इतना स्वयं की 9 लाख गाय, भगवान के
जो नंद बाबा महाराज थे उनके घर में 9 लाख गाय थी। 9 लाख गाय में उनकी कुछ विशेष गायें थी। उसका जो गाय होती थी उनका दूध जो बहुत स्पेशल होता था, अलग प्रकार का दूध होता था, अलग ही सुगंधित होती थी। उस दूध का फ्रेश माखन और दही मैया यशोदा भगवान को देती थी। ऐसा नहीं कि किसी भी गाय का दे दिया, बहुत ही स्पेशल, बिल्कुल जैसे कहते हैं, सुगंधित दूध और दही माखन भगवान को दिया जाता था। परंतु जब ऐसे अनेक प्रकार इस प्रकार की कंप्लेन आती थी, ऐसे अलग अलग गोपियां मैया यशोदा को बोलती थी, तो उनको लगता था पता नहीं क्या चक्कर है, कि क्या ऐसा है कि जो हमारे कृष्ण हैं उनको अपने घर का माखन ना पसंद आ रहा हो, और इसीलिए वो जा रही हैं। क्योंकि इतनी उनके पास इतने नौकर थे, इतने सेवक थे उनकी सेवा करने के लिए। तो जो मैया यशोदा थी वो बहुत हैरान परेशान हो गई। तो इस प्रकार जो ये कार्तिक का मंथ है इसी में, तो एक बार मैया यशोदा सुबह प्रातःकाल 4:30 बजे के आसपास उठ के वह जो है उन्होंने निश्चय किया कि आज का जो दूध दही का ये जो माखन निकालेंगे ये मैं स्वयं निकालती हूँ। तो देखिए, यहाँ से भगवान की लीला आरंभ होती है। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इसको विशेष कर सुनिए, क्योंकि वास्तव में भगवान की लीला सुनने मात्र से हम भक्ति को पा सकते हैं। ये मेरा जो है मेरा अपना स्वयं का अनुभव रहा है। और मुझे ये लीला बहुत ही ज्यादा जो है भक्तों के आनंद प्रदान करती है। तो ऐसा निश्चय करके मैया यशोदा सुबह उठी कि वे भगवान की सेवा करेंगी और उनकी प्रसन्नता के लिए स्वयं ही माखन निकालेंगी। उनके घर में अनेक नौकर थे, अनेक सेवक सेविकाएं थी, परंतु मैया यशोदा स्वयं उठती हैं, 4:30 बजे स्नान करती हैं। स्नान के बाद वो जो है, जो पुराना आपने देखा होगा, एक दही माखन फेंटने का एक ऐसे हांडी होती थी, तो उस हांडी में ऐसे डालते थे उसको, मथनी बोलते हैं उसको, ऐसे फेंटा जाता था, तो उससे माखन निकालते थे। तो मैया यशोदा स्वयं उसमें लग गई। तो आचार्य लोग ऐसा बताते हैं कि देखिए, इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि सुबह 4:30 बजे जब वो अपना ऐसे हांडी से मक्खन फेंट रही हैं, तो मथनी को जब वो एक जो बर्तन था जिसमें वो ऐसे करते थे, तो जो ऐसे टक 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 ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है, उसको ऐसे आवाज आ रही है जैसे आप मान लीजिए किसी मंदिर में मृदंग बज रहा हो। मृदंग जैसे जो होता है आजकल, जो ढोलक जैसे बोलते हैं कुछ लोग, मृदंग बोलते हैं हम लोग वैष्णव उसमें। तो मृदंग बज रहा है, टक 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 टक। सुबह की मधुर हवा चल रही है, सुबह 4:30 बजे 5 बजे हवा चल रही है, तो पेड़ आपस में ऐसे रगड़ रहे हैं। तो उन पेड़ों की आवाज ऐसे रगड़ रही, तो ऐसे मान लीजिए कि कोई हल्के हल्के ऐसे तालियां बजा रहा हो। मैया यशोदा स्वयं जो है वह भगवान कृष्ण की जो उनकी लीलाएं हैं, जो उनकी वही है, उनका स्मरण कर रही हैं। तो मान लीजिए कोई अपने मन में भगवान की कीर्तन कर रहा हो, भगवान के बारे में सोच रहा हो, सुन रहा हो, जब वो ऐसे ऐसे कर रही है, तो उनके हाथों की जो चूड़ियां हैं वह आवाज कर रही है, टक चन 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 चन। तो मान लीजिए कि कीर्तन के अंदर कोई पीछे से ताल दे रहा हो, और जो भगवान की लीलाओं के ऐसे कीर्तन आवाज आते हुए और मैया यशोदा उनके बारे में सुनते हुए जब ऐसे कर रही हैं, तो जो वहां पे पेड़ है, जो पूरी जो वहां पे फूल है, जो वहां पे जितने वृक्ष हैं, वह उन सबको सुन के इतने अच्छे, मतलब उनका इतने इतने भाव प्रकट हो गया कि वह स्वयं उस कीर्तन में सम्मिलित हो गए, ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है। और ये करते करते जो माता यशोदा के जो कानों की कुंडल हैं, वो भी टन 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 बहुत छोटी छोटी हल्की सी आवाज कर रहे हैं। तो मान लीजिए ऐसे कि एक जैसे मंदिर के अंदर एक कीर्तन का माहौल होता है, अपने आप सृष्टि ने, जब मैया यशोदा ऐसे भगवान की सेवा करने के लिए स्वयं से जा रही हो, कर रही है, तो ये कीर्तन का वातावरण हो गया उत्पन्न। और ये देख के जो मैया यशोदा ने अपने सर में जो फूल लगा रखे थे, तो उस फूल की चेतना देखिए, पुराने देखिए जो कलयुग में अभी इन सभी जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, इनमें चेतना संकुचित हो गई है। अभी इनकी जो चेतना है वो हिडन है, कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं। परंतु जब भगवान इस धरातल पे थे, तो इन सब में चेतना थी। पेड़ भी बोलते थे, सोचते थे। इसी तरह जो फूल थे, वह ऐसा सोचने लगे कि कितने अच्छे भक्त हैं ये मैया यशोदा, जो भगवान की सेवा के लिए इतना अच्छा कीर्तन कर रही हैं, और मैं इतना मूर्ख कि इनके सर पे बैठा हूं। तो वह फूल जो होता है वो उनके सर पे से निकल के उनके चरणों में गिर जाता है। ऐसी भगवान की इसमें लीला में इतना खुश होके कि इतनी अच्छी जो सेवा कर रही है, भगवान की कीर्तन कर रहे हैं,
तो मैं इतना मूर्ख इंसान कि मैं इनके सर पे चढ़ के बैठ गया, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, तो फूल स्वयं ही उनके सर से गिर के उनके चरणों में गिर जाता है। मैया यशोदा इस प्रकार से दही निकाल रही है, उस माखन से फेंट रही है, इतने में भगवान कृष्ण उठते हैं। तो भगवान कृष्ण जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि मैया तो यहाँ पे है नहीं, मैया यशोदा यहाँ पे है नहीं। तो वो क्या करते हैं, अपने पालने में से ऐसे, जैसे छोटा बच्चा आपने देखा होगा पालने में से ऐसे हाथ पकड़ के नीचे उतरने की कोशिश करता है, वो ऐसे मैया मैया चिल्लाते हुए नीचे उतरते हैं, और फिर धीरे 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 क्रॉल करते हुए रिंग वैसे, जैसे बच्चे चलते हैं, चलते हुए मैया यशोदा के पास जाते हैं। तो मैया यशोदा उस तब भी अपना कीर्तन में जो है अपना कर रही हैं और अपने फेंट रही हैं। तो उसके बाद वो मैया यशोदा को ऐसे हाथ से रोक लेते हैं, रुकिए, और कहते हैं मुझे जो है भूख लगी है, आप मेरे को दूध दीजिए, अब मेरे को भूख लगी है। तो मैया यशोदा क्या करती है, तुरंत इतना प्रसन्न होती है सुबह सुबह भगवान को ऐसे देख के, कृष्ण को देख के, तो वो तुरंत ही भगवान को उठाती हैं और अपना उनको है उनको दूध पिलाते हैं। तो जैसे ही दूध पिलाने लगते हैं तो क्या होता है, उन्होंने किचन के अंदर दूध बॉईल करने रखा होता है। तो जो दूध होता है, वो दूध के अंदर भी चेतना है, जो किचन में बॉईल हो रहा है, जो किचन में उबल रहा है। तो वो क्या कहता है कि उसको लगता है कि आज तो मेरा जो है, जिस जिस वजह से मैंने इस धरातल पे आया हूँ, वो मकसद ही खत्म हो गया। जब मैया यशोदा स्वयं अपना ही दूध कृष्ण को पिला देंगे, तो मेरा अस्तित्व ही क्या है। और वो जो है क्या दूध क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अब मैं जो हूँ, हम आग में कूद के मैं अपनी जान दे देता हूँ। तो दूध ऐसे उफान में उबलने लगता है, दूध उबलने लगता है, मानिए कि अभी जैसे पतीले में से निकल के आग में गिर जाएगा और अपनी जान दे देगा, ऐसे दूध की ये चेतना होती है। तो लेकिन मैंने जैसे बताया कि सब में चेतना थी उस समय। तो दूध ऐसे उबल के ऐसे गिरने लगा, तो मैया यशोदा ने तुरंत क्या किया, भगवान को साइड में रख दिया और भाग के किचन में गई ताकि वो दूध को देख सकें। कृष्ण को इससे बहुत गुस्सा आया, बहुत दुख हुआ, जब भगवान स्वयं अपनी सेवा दे रहे हैं मैया यशोदा को। भगवान कह रहे हैं आप मेरी सेवा करिए, और मैया यशोदा क्या कर रही है, वो भाग के चली गई दूध को देखने। भगवान स्वयं बैठे हैं, लेकिन वो छोड़ के चली गई कि नहीं, मेरे को तो पहले दूध देखना है। तो हमारी स्थिति वैसी होती है, भगवान हमें अपनी सेवा देते हैं, अपनी सेवा के लिए बुलाते हैं, और हम क्या करते हैं, नहीं नहीं अभी तो जो है मेरे को जो है घर का कुछ काम आ गया, अभी तो हम नहीं हो पाएगा, अभी तो आज कुछ घर में बहुत विशेष कार्य है, तो हम मंदिर नहीं आ सकते, आज कुछ जो है हमारे घर में कुछ परेशानी हो गई तो हम मंदिर नहीं आ सकते। लेकिन भगवान सब देखते हैं। भगवान ने मैया यशोदा से भी दुख हो गए, वो पर उनको क्रोध आ गया मैया यशोदा से, उन्होंने उनको इतना क्रोध आया, तो उन्होंने वहां पे मैया यशोदा ने जो दूध की हांडी बना रहे थे, जिसमें जिससे माखन फेंट रहे थे, वहां पे एक छड़ी रखी थी छोटी सी, उस छड़ी को लिया जोर से और वो हांडी को फोड़ दिया। तो सारा दूध दही सब पूरे आंगन में दूध दही फैल गया, वो इतने बड़े बर्तन में जितना होता सब फैल गया। भगवान क्रोध में उन्होंने करा, लेकिन जैसे ही भगवान ने करा, तो उनको लगा कि आज तो मैया से बहुत मार पड़ेगी, आज मैया नहीं छोड़ेंगी। आज मैया, इतनी बार उनके पास कंप्लेन आती है, इतनी बार मेरी वो आई, लेकिन मैया ने हमेशा मुझे बचा लिया, लेकिन आज तो मैंने अपने ही घर में ये माखन हांडी फोड़ दी। तो वो क्या करते हैं, उस हांडी में से जो ऊपर का छोटा सा बर्तन बचा होता है उसको उठाते हैं, और लेके जो है चुपचाप जो है वहां से, जो उनका एक दूसरा कमरा था उस तरफ चले जाते हैं। क्योंकि जहाँ पे पूरे घर में, जब पूरे आंगन में हांडी दूध दही ऐसा फैल गया था, तो उसी पे से चल के जाते हैं, तो भगवान के छोटे छोटे चरणों के निशान, पैरों के निशान आंगन में बन जाते हैं जिस तरफ वो चलते हैं। तो जब वो ऐसे चल रहे होते हैं, चल के जा रहे होते हैं, दूसरे कमरे में बैठते हैं, और वहां पे उनके पास में जितने वानर होते हैं, जितने बंदर होते हैं, आपने देखा होगा बंदरों का एक स्वभाव होता है कि जहाँ पे अगर कुछ खाने के मिलते तुरंत टूट पड़ते हैं। तो भगवान कृष्ण स्वयं सारे बंदर को बुलाते हैं। और ये बंदर सारे कौन हैं, ये सारे बंदर जो थे, वो थे जो भगवान राम की लीला में जिन्होंने सेतु बंधन का काम किया था। तो सभी वो बंदर थे जो द्वापर युग में जो कृष्ण की लीला में भी सम्मिलित हुए। और भगवान कृष्ण इस बार उनको कोई सेवा में नहीं लगा रहे हैं, उनको ये नहीं बोल रहे वो आपको पुल बना रहे हैं। भगवान कह रहे हैं उनसे कि आइए आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी ने मेरे लिए राम लीला में सेतु बंधन का कार्य किया, और मेरे लिए
जो रावण के साथ एक भीषण युद्ध लड़ा, परंतु मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया उस समय। आज मैं आपको ये भोग दे रहा हूँ, ये प्रसाद दे रहा हूँ, आप ये स्वीकार कीजिए। तो जितने बंदर थे, आप मानिए करीब लाखों की संख्या में जो बंदर थे, वह पूरे वहां पे आ गए और भगवान के हाथ से माखन खा रहे हैं। इससे बड़ा इससे बड़ा जो है किसी के लिए प्राइज कुछ हो सकता है क्या? खुद सोचिए। भगवान स्वयं आपको आके अपने हाथ से माखन दे दें, तो और क्या प्राइस चाहिए? कोई किसी को चाहिए उसके बाद कि मेरे को कुछ कैश प्राइज मिल जाए, या मुझे कुछ जो है कोई ट्रॉफी मिल जाए। मैंने सबसे बड़ी पत्थर उठा के डाला था समुद्र में, तो मुझे जो है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल जाए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। भगवान स्वयं सारे बंदरों को बुला के वो दे रहे हैं, अपने हाथों से माखन खिला रहे हैं। और जो माखन कम पड़ा है तो अंदर से और निकाल के ला रहे हैं। जहाँ कमरे के अंदर और माखन की हांडियां भरी थी, वो भी निकाल निकाल के ला रहे हो, भगवान सबको बांट रहे हैं। फिर मैया यशोदा आती हैं। मैया यशोदा देखती हैं कि इतने में कि ये क्या कर दिया। यहाँ पे मैंने इतनी अच्छे से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं यहाँ पे माखन बना रही थी। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं यहाँ पे हांडी में से इतने सुबह उठ के इतनी मेहनत करके मैं वो कर रही थी, और कृष्ण ने तोड़ दिया। तो माता का स्वभाव जैसा होता है अपने पुत्र के प्रति, वो दुख हो गए, उनको गुस्सा आया, उनको बुरा लगा ये कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। फिर देखते हैं कि अच्छा है, कृष्ण जो है पैदल पैरों पैरों चल के अच्छा इधर गया, तो देखिए उसके पीछे पीछे जाती हैं। उसके पीछे पीछे जाती हैं और देखती हैं अच्छा ये यहाँ पे बैठ के सारे बंदर को भी खिला रहा है। खुद नहीं खा रहा, सारे बंदरों को खिला रहा है, और पूरा जितना घर के अंदर दही माखन हांडी से सारा खत्म करवा रहा है। इसको तो आज सजा देनी चाहिए। तो मैया यशोदा क्या करती है, वहां पे छड़ी होती है, वो छड़ी लेके आती हैं, और वो छड़ी फिर भगवान के पीछे लेके दौड़ती हैं। अब देखिए कितना अच्छा। आप खुद विचार करके देखिए। मैंने छोटा सा एक फोटो डाला है, ये विचार करके देखिए। एक ऐसे भगवान जिन्होंने मात्र 6 दिन के अंदर पूतना का वध कर दिया, जो स्वयं भगवान है, जिनको किसी चीज का डर नहीं है, वह किसी चीज से घबराते नहीं है, वह भगवान सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्तों की प्रसन्नता के लिए मैया यशोदा के हाथ में जब छड़ी देखते हैं, तो एक छोटे बच्चे की भांति घबरा के रोते हुए जो है भागते हैं। डर के मारे भाग रहे हैं भगवान, जो स्वयं किसी से नहीं डरते, जो सारे जीवों के हृदय में जो डर है उसको खत्म करते हैं। वैसे भगवान सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए डर रहे हैं, और वो डर के भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा कहीं मैया मुझे मार ना दे, कहीं मैया मेरे को पकड़ ना ले, ऐसे डर रहे हैं। दामोदर ऋषि में वर्णन है, रोते हैं, इतनी तेज तेज रो रहे हैं कि जब एक छोटा बच्चा जब सिसकियां लेके रोता है, तो आपने देखा होगा कि उसकी छाती फूलने लगती है, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ऐसे करके रो रहे हैं भगवान, इतना इतना ज्यादा डर गए हैं उस समय भगवान को देख के। और आंखों में जो काजल लगाती थी मैया यशोदा, वो आंखों का काजल बह बह के पूरे गाल पे आ गया है। ऐसे भगवान जो सबको अभय प्रदान करते हैं, सबके डरों का विनाश करते हैं, भगवान के स्मरण मात्र से हृदय के सारे डर चले जाते हैं, वह भगवान डर रहे हैं। क्यों? सिर्फ भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे भैया यशोदा उनके पीछे छड़ी लेके भागती हैं और भगवान को पकड़ने का प्रयास करती है। तो भगवान तो छोटे से बालक हैं, और पूरे आंगन में भाग रहे हैं, और पूरे आंगन में सभी जो गोपियां हैं, सभी ग्वाल बाल हैं, जो आस पड़ोस के जितने लोग हैं, सब देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। मैया यशोदा ने छड़ी उठा ली। सभी लोग मतलब हैरान है, सब रोक रहे हैं एक पीछे से मैया को, नहीं नहीं, नहीं नहीं, कुछ मत करो, कृष्ण को जाने दो, मत बोलो कुछ भी। और वो लेकिन तब भी जो मैया यशोदा है वो नहीं सुनती हैं। वो भगवान के पीछे छड़ी लेके भाग रही है, और भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। भगवान छोटे छोटे कदमों से भाग रहे हैं, मैया यशोदा भाग रही है, लेकिन उनको पकड़ नहीं पा रही है। तब भी नहीं पकड़ पा रही, क्योंकि वास्तव में थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा से बड़े थे, और बालक तो बालक है, भागेंगे। फिर भगवान देखते हैं कि मैया यशोदा वास्तव में थक गई, भागते भागते पूरे आंगन में उनको थकान हो रही है। तो भगवान अपनी गति थोड़ी स्वयं धीमी कर लेते हैं, तो मैया उनको पकड़ लेती हैं। जब मैया यशोदा उनको पकड़ लेती हैं, तो वो भगवान को देखती हैं, और भगवान वास्तव में उस समय कांप रहे होते हैं, उनके हाथ कांप रहे होते हैं भगवान के। देखिए जैसे भगवान
मैंने उसे बताया कि भगवान के स्मरण मात्र से हम सभी बोलते हैं कि किसी को दिक्कत आती है, परेशानी होती है, कोई बात नहीं है, भगवान का स्मरण कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा ही बोला जाता है ना। सभी लोग अपने अपने परिवार में सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। कभी कोई कठिनाई आ गई, कुछ हो गई, तो भगवान सब ठीक करेंगे। तो वैसे भगवान जिनका स्मरण मात्र से सभी प्रकार के दुख चले जाते हैं, वह आज कांप रहे हैं। उनकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं डर के मारे कि कहीं मैया मुझे मार ना दे, मैया मुझे मत मारो, ऐसे करके वो रो रहे होते हैं। तो जब वो मैया यशोदा देखिए, भक्त का हृदय देखिए, जब वो देखते हैं कि कृष्ण ऐसे रो रहे हैं, इतना परेशान है, इतना वो है, तो वो स्वयं उनकी आंखों में से एक मातृत्व छलकने लगता है, आंसू आने लगते हैं, और मैया अपनी छड़ी फेंक देती हैं। वो छड़ी ऐसे दूर फेंक देती हैं, और वो कहती हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। तो भगवान कहते हैं कि जो है आपने मेरे को छोड़ दिया और आप दूध को चलेंगे, मेरी सेवा दी, आपने उनको क्यों छोड़ दिया। तो मैया कहती है, लेकिन मैया को उस समय जो है नहीं ध्यान देती है वो उनकी बात को। और वो जो है ये आज में, लेकिन तुम्हारी इतनी कंप्लेन आती है, तुम्हें इतने लोग तुम्हारी शिकायत करते हैं, तुम्हें सजा हम आज आज तुम्हें हम सजा देंगे। तो वैसे भगवान जो हर प्रकार के दुखों को जो है हर कर लेते हैं, मैया कहती हैं आज हम आपको जो है पनिशमेंट देंगे। हमने करा तो वहां पे देखती छोटी सी एक मोटार होती है, मोटार मतलब जो ओखली होती है। तो मैया यशोदा क्या करती हैं, उनको उस ओखली में बांधती हैं। और देखिए ओखली में बांधने की लीला देखिए, बड़े बड़े योगी सन्यासी जिस भगवान के बारे में पूरा पूरा सोच के अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं कि हमें उन भगवान की एक झलक मिल जाए, और उनको पूरा जीवन चला जाता है लेकिन भगवान की झलक नहीं मिलती। वैसे भगवान जो किसी के सबको अपने हृदय से बांध देते हैं, सबको अपनी भक्ति से बांध देते हैं, आज वैसे भगवान स्वयं बंधेंगे। वो भगवान जो किसी के वश में नहीं है, आज अपने भक्तों के वश में आ रहे हैं, भक्त उनको पकड़ रहे हैं। तो भगवान की जो दामोदर लीला है, ये बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वास्तव में पता चलता है कि आप भगवान को कैसे पा सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए आपको पूर्ण तरीके से समर्पित होने को रेडी हूं। तो मैया यशोदा पास की जो ओखल होती है वहां पे भगवान कृष्ण को लेके जाती हैं, और पास की एक रस्सी से उनको बांधने का प्रयास करती हैं। जैसी रस्सी पूरे ऐसे, दामोदर भगवान का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वास्तव में दाम मतलब रस्सी, और उदर मतलब जो हमारे पेट का निचला हिस्सा होता है, उसको उदर बोला जाता है। तो दाम उदर, इसीलिए ये दामोदर नाम पड़ा भगवान का। तो मैं यशोदा ऐसी उनको ऐसी रस्सी लेके आती है, उसे बांधनी तो देखती है 2 उंगली कम पड़ गया। बड़ा बहुत परेशान परेशान होती हैं। फिर से खोलती हैं रस्सी, फिर देखती हैं, नापती हैं, अच्छा ये इतना होगा, ऐसे होगा, और फिर उसे ऐसे डालती हैं, फिर से 2 उंगल कम पड़ गया। तो भगवान कहती है आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम रुको यहीं पे। ऐसे बोलते हैं ना, आज तो नहीं छोड़ेंगे, आज तुम रुको, आज नहीं बताता हूँ तुम्हारे को। तो मैया यशोदा जाती हैं, फटाफट भाग के जाती हैं, और फिर अंदर से एक और बड़ी रस्सी लेके आती हैं। दोनों रस्सी को जोड़ती हैं, फिर ऐसे डालती हैं, उधर में ऐसे लपेटती हैं, ऐसे करती हैं, फिर देखती हैं, फिर से 2 उंगल कम पड़ गया। और भगवान मन ही मन प्यार से एक बहुत प्यारी सी मुस्कान देते हैं मैया यशोदा को। वास्तव में भगवान क्या कर रहे हैं, वास्तव में मैया यशोदा को देख रहे हैं कि अच्छा देखें जरा, वास्तव में हमें अगर मुझे बांधना है तो देखें कितनी डिटर्मिनेशन है। लेकिन मैया यशोदा फिर जाती हैं, फिर एक और रस्सी लेके आती हैं, ऐसे अनेकों रस्सियां, घर की सारी रस्सियां ले आती हैं, लेकिन सिर्फ 2 उंगली कम पड़ जाती है। जो बड़े आचार्य लोग हैं, जो आचार्य लोग हैं जिनसे मैंने सुना है, वो बताते हैं कि वास्तव में जो 2 उंगलियां हैं, यह 2 चीजें हैं भक्त के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसमें पहली है जो है वो है भक्त का प्रयास। आप कितने प्रयास से भगवान को वास्तव में पाना चाहते हैं, यह 1 उंगली। और दूसरी उंगली, वो भगवान की कृपा। आप प्रयास लाख कर लीजिए, लेकिन यदि भगवान की कृपा नहीं होगी तो वो प्रयास सफल नहीं हो सकता। लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जो 2 उंगलियां, जो 2 उंगली की जगह रह जाती है, वह थी मैया यशोदा का प्रयास और भगवान की स्वयं कृपा। तो मैया यशोदा जब अनेक प्रकार से ऐसे उनको बांधने का प्रयास करती हैं, तो भगवान देखते हैं कि हाँ वास्तव में ये मुझे बांधना चाहती हैं। तो भगवान स्वयं अपनी कृपा प्रदान करते हैं, और फिर उसको वो बांध देती हैं।
तो जिन भगवान के स्मरण मात्र से, जिन भगवान की लीला सुनने से सभी भक्तों के सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं, वैसे भगवान आज अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए बंध गए। ये है दामोदर लीला, एक ऐसी लीला जिसमें हमें पता चलता है कि वास्तव में भक्ति का महत्व क्या है। वास्तव में जो भक्ति है उसका मतलब क्या है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठ के भगवान का नाम जप लिया या भगवान का कीर्तन कर लिया। नहीं, भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब भगवान की हम सेवा करते हैं, जब भगवान के लिए हम प्रयास करते हैं भगवान को पाने का, तब भगवान प्रसन्न होकर अपनी कृपा प्रदान करते हैं। और ऐसी कृपा प्रदान करते हैं जिसमें कि भगवान स्वयं अपने आप को अपने भक्त के हाथों पे सौंप देते हैं। भगवान अपने इशारे से, इशारे भी तो बहुत बड़ी चीज हो गई कि किसी ने इशारा कर दिया, सिर्फ हल्का सा ऐसे आंखों ऐसे करने से पूरी सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। वैसे भगवान अपने आप को एक भक्त के हाथों में समर्पित कर देते हैं कि आप जैसा चाहे वैसा कर लीजिए। वैसे भगवान अपने भक्त की सेवा स्वीकार करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जो है पूर्ण रूप से समर्पित हैं। किसी चीज की आवश्यकता नहीं है भगवान को, लेकिन सिर्फ भक्त की सेवा स्वीकार करने के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए वे अपने आप को पूर्ण रूप से भक्तों के हाथ में समर्पित कर देते हैं। इस दामोदर लीला से यह विशेष देखने को मिलता है। फिर ये देखिए, मैंने जैसे बताया कि लीला सुबह 4:30 बजे के आसपास शुरू हुई थी, जिसमें मैया यशोदा सुबह उठ के उनके लिए कीर्तन करते हुए ऐसे दूध दही और से बना लेती। करते करते ये ऑलमोस्ट सभी जो है दोपहर तक ऐसा होता है कि मैया यशोदा उनको पकड़ के उनको बांध पाती हैं उधर तक, ऐसे दामोदर उसमें बांधती हैं। और सभी जो गांव पाल है, सभी लोग हैं, वो बहुत हृदय उनका मतलब बहुत ज्यादा हृदय से बहुत रोने लगते हैं कि मैया यशोदा ये आप कैसे ऐसा कर रही हैं कि आपने ऐसे उनको बांध दिया, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। लेकिन मैया यशोदा अंदर चले जाते हैं अंदर और भगवान को ऐसे बांध देते हैं, आंगन में ऐसे होते हैं वो, तो चले जाते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, तो उसकी एक अलग एक लीला है, उसको मैं पुनः आपको बताऊंगा। लेकिन इसी में क्या होता है कि एक करीब 100 वर्ष पुरानी एक कथा है। जैसे भगवान को भी जो है धरातल पे इसी समय आए, अभी थोड़े समय पहले ही आए थे। उससे पहले 100 वर्ष पहले की कथा थी कि नल कुबेर और मणिग्रीव, जो कुबेर हैं, जो जो देवताओं के खजांची बोलते हैं ना, कुबेर देव आपने सुना होगा। कई लोग धन की प्राप्ति के लिए कुबेर की पूजा करते हैं। तो कुबेर जो होते हैं उनके पुत्र होते हैं दो, नल कुबेर मणिग्रीव। ठीक है, तो ये वास्तव में देखिए, जैसे हम बताए शास्त्रों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यदि व्यक्ति बहुत अमीर होता है, तो जो उनके पुत्र होते हैं वो तीन चीजों में ज्यादा एडिक्टेड पाए जाते हैं, ज्यादा उनका झुकाव होता है। पहला होता है नशा करना, दूसरा होता है स्त्री संग करना, और तीसरा होता है जुआ खेलना। यदि बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति होगा, अभी आजकल एक केस भी चल रहा है, हम अभी सुन रहे थे न्यूज में, तो उसमें ऐसा ही देखा है कि कई बार जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनके जो पुत्र होते हैं वो इन तीन प्रकार की चीजों में सम्मिलित रहते हैं, बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं। जुआ करना, नशा करना और स्त्री संग करना, ये तीन प्रकार के जो पाप होते हैं वो करते हैं। तो इसी प्रकार जो देवता थे, ये कुबेर देव, इनके भी दो पुत्र थे, नल कुबेर मणिग्रीव। ये भी बहुत ज्यादा एडिक्टेड थे इन चीजों में, कि स्त्री संग में और इन चीजों में। तो भगवान की लीला के अनुसार नारद मुनि एक बार जब शिवालय, सॉरी, मंदाकिनी पर्वत की तरफ जा रहे थे, तो वहां पे यह दोनों जो भाई थे, ये दोनों एक सरोवर में स्नान कर रहे थे कुछ अ, स्त्रियों के साथ में। और बहुत ही, जैसे कहते हैं, अवस्था उनकी अच्छी नहीं थी, मतलब जिस अवस्था में स्नान कर रहे थे। तो स्वाभाविकली शास्त्रों में बताया गया है कि वर्णन है ये है कि अ, पुरुषों को अपने अग्रभाग, मतलब जो उदर का नीचे का भाग होता है उसको ढक के रहना चाहिए। परंतु ये दोनों जो हैं नशे की हालत में ऐसी व्यवस्था में थे कि ये लोग उस जो है अवस्था में थे कि उसको डिस्क्राइब नहीं कर सको। सारे कपड़ों को त्याग कर चुके थे और सरोवर में नग्न अवस्था में ऐसे नहा रहे थे। वहां से जब ऋषि मुनि ऐसे, नारद मुनि जैसे जा रहे थे, तो उनको देख के ऐसी मतलब प्रणाम
कुछ भी नहीं, प्रणाम नहीं करा, और उनको भी ऐसे कि आप मदिरा पीजिए ऐसे करके। लेकिन जो वास्तव में वहां पे जितनी स्त्रियां थी वो सब भाग के चले गए और अपने आप को उन्होंने ढक लिया। तो नारद मुनि के, देखिए भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि नारद मुनि ऐसे हैं कि वास्तव में यदि नारद मुनि का किसी को दर्शन हो जाए तो उनको जो है भगवान कृष्ण के दर्शन जरूर होते हैं। शास्त्रों में अनेक लीलाएं हैं। अनेक लीलाओं में आप देखेंगे कि वास्तव में नारद मुनि को जिन जिनने लोगों ने, नारद मुनि ने जिनको दर्शन दिया है अपना, या जिन भी असुरों को, व्यक्तियों को, राजाओं को नारद मुनि के दर्शन हुए हैं, उनको भगवान के दर्शन अवश्य हुए हैं। तो ये नारद मुनि है। ये वास्तव में भक्तों की जो है ग्लोरिफिकेशन है, भक्तों के जो है महत्वपूर्णता को बताने के लिए भगवान ने ऐसा ये दिखाया है कि यदि मेरे भक्तों का दर्शन और यदि मेरे भक्तों की कृपा किसी पे होती है, और मेरे भक्तों का यदि जो है संग जिसे कहते हैं, यदि किसी के पास होता है, तो उन व्यक्तियों को भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। तो ऐसा सोचते ये होते हुए नारद मुनि इन दो भाइयों को श्राप देते हैं कि आपको जो है अ, ऋषि मुनियों तथा जो देवताएं उनकी योनि में होने के बाद भी आपको जो है इस सभ्यता का ज्ञान नहीं है, तो हम आपको इस जो है भौतिक जगत में एक ऐसी योनि में डालेंगे जो वास्तव में कुछ करते नहीं है। तो वो उनको पेड़ की योनि में डाल देते हैं अगले जन्म में। तो वो दोनों जो भाई होते हैं वो एक बड़े अशोक का पेड़, अशोक का जो पेड़ आपने सुना होगा, अशोक के पेड़ होते हैं बहुत बड़ा से, उस पेड़ में बन जाते हैं। और पेड़ों के बारे में से बताया कि पेड़ को पता नहीं होता कि उनको कपड़े पहनने हैं, ऐसे पेड़ जैसा होता है नग्न होता है वो एक तरीके से। तो वो दोनों भाई अशोक का पेड़ बन जाते हैं। परंतु नारद मुनि उनको एक, आप देखिए, जो भक्तों का यदि कुछ श्राप भी होता है तो वो एक वरदान के रूप में होता है। तो भगवान जो नारद मुनि थे वो चाहते थे कि इन दोनों जो नलकुबेर मणिग्रीव इनका उद्धार हो। तो उनको जो श्राप देते हैं वो भी ऐसे देते हैं कि आप पेड़ बनेंगे, लेकिन आप पेड़ भी बनेंगे भगवान कृष्ण की आंगन में। अब भगवान कृष्ण के आंगन में पेड़ बनेंगे और भगवान के दर्शन के बाद ही आपका उद्धार होगा। तो देखिए ये एक तरीके से तो उनको वैसे श्राप मिला, लेकिन श्राप भी वरदान के समान हो गया उनके लिए। तो वो ऐसे ही भक्तों का स्वभाव ऐसा होता है, वो कभी किसी का अहित नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते। और उनका जो कोई भी कार्य होता है वो ऐसा होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति हो वह भगवान के और करीब जाए। तो ये श्राप ऐसे उन्होंने दिया और दोनों भाई भगवान कृष्ण के आंगन में अशोक के पेड़ बन गए। अब हम अपनी वापस दामोदर लीला पे आते हैं। तो भगवान कृष्ण आंगन में उस उधर से बंधे हुए हैं, मोटार जो एक बड़ा सा ओखल होता है उसमें बंधे हुए हैं। भगवान सोचते हैं कि अच्छा, अब मैं, चंचल बालक का जैसा स्वभाव बन होता है, तो भगवान कृष्ण अपने स्वभाव में, अच्छा मैया ने मुझे बांधा, तो चलिए मैं भी उनको और मजा सिखाता हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक हांडी तोड़ी थी, अब मैं कुछ और तोड़ता हूँ। तो क्या करते हैं, ऐसे रिंग ऐसे क्रॉल करते करते उस ओखली को, वो जो दोनों अशोक के पेड़ थे उनके बीच में फंसाते हैं। ऐसे रेंगते रेंगते जाते हैं, अशोक के पेड़ के बीच में फंसाते हैं और हल्का सा ऐसे जोर लगाते हैं और दोनों पेड़ गिर जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों पेड़ गिर जाते हैं तो उन दोनों पेड़ों में से नल कुबेर और मणिग्रीव प्रकट होते हैं, दोनों अशोक के पेड़ों में से। और भगवान की अर्चना करते हैं, भगवान की जो है उनको प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें इस योनि से मुक्त किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी पूरी लीला बताते हैं फिर कि हमने ऐसे नारद मुनि के प्रति अपराध किया था और आपने, वो अपराध भी आज हमारे लिए वरदान साबित हो गया, हमें आपके दर्शन हो गए और आपने हमें ऐसे कर दिया। और तो भगवान भी उनको फिर ध्यान देते हैं कि वास्तव में मुनियों का क्या महत्व है और कैसे भक्तों का हमें आचरण करना चाहिए, भगवान बताते हैं। और इन सब चीज के बाद में वो दोनों चले जाते हैं। फिर जैसे ये होता है, जैसे ये खत्म होती है लीला, तो क्योंकि दोनों पेड़ बहुत कस के गिरे थे, धम से आवाज बहुत तेज, इतने विशाल वृक्ष थे और एकदम से गिरे तो बहुत तेज आवाज आई। तो क्या हुआ कि जो नारद मुनि, सॉरी नारद मुनि, यशोदा मैया, आस पड़ोस के सभी ग्वाल बाल, सभी लोग दौड़ते हुए आते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या आखिर। तो देखिए
आप समय को थोड़ा देखिए इस चीज में, कि जो लीला वास्तव में दामोदर लीला शुरू हुई थी सुबह के टाइम शुरू हुई थी 4:30 बजे। और बताते हैं ऐसे आचार्य लोग, जब ये पेड़ गिरे थे उस समय संध्या का समय हो रहा था, मतलब शाम का समय हो रहा था। तो ऐसे भगवान की लीला पूरे दिन चलते चलते चलते, सब शाम के समय जब दोनों पेड़ गिरे, इतनी तेज आवाज हुई, हल्का हल्का सा अंधेरा हो गया था। तो सभी लोग को फिक्र हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान कृष्ण को कुछ हो गया हो या कृष्ण को कुछ हो गया हो। क्योंकि वास्तव में इतने इतने असुर लोग, इतनी अनेक अलग अलग प्रकार की जो है घटनाएं घटती थी जब भगवान कृष्ण वृंदावन में होते थे, कि कभी कोई राक्षस आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो सब बड़े हैरान हो गए, और सभी ने देखा था कि मैया यशोदा ने ऐसे उनको बांधा है आंगन में, और उनके आंगन से इतनी तेज आवाज हुई, तो सब अपने अपने घरों से दिए लेके आ गए भगवान को देखने के लिए। अपने अपने घर से दिए लेके आते हैं और भगवान को देखने लगते हैं उन दियों की रोशनी से, कि कृष्ण ठीक है, कहीं उनके पैर में तो चोट नहीं आ गई। फिर देखो देखो कि कहीं उनके कमर में तो चोट नहीं आ गई। नहीं नहीं, देखो जरा देखो, कहीं उनकी आंखों के ऊपर, कहीं उनके माथे पे, कहीं बालों पे, कहीं उनके कानों में, हाथों की उंगलियों में तो चोट नहीं आ गई, देखो जरा एक बार देखो देखो। तो सब अपने अपने दियों दिखा के भगवान को देख रहे हैं। और भगवान को जब दिए ऐसे दिखा रहे हैं, भगवान को जब ऐसे कर रहे हैं, तो वास्तव में आचार्य लोग ऐसे बताते हैं कि वास्तव में आप भगवान को दिया दिखा रहे हैं, और भगवान उस दिए की रोशनी से आपके हृदय में आपके जीवन के अंधकार दूर कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान को दिए की क्या जरूरत है ना, भगवान को दिए की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आप भगवान को दिया दिखाएंगे आपको, कि भगवान को रोशनी क्या दिखा सकते, कोई जो स्वयं सारी रोशनी का, सारी एनर्जी का, सारी चीजों का स्रोत है, उनको यदि आप कुछ अगर एक वो देवी देंगे, सूरज को टॉर्च दिखाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा बताया गया है, सूरज जो होता है, सूरज के अंदर अपने आप में इतना प्रकाश है, उसके आगे टॉर्च की रोशनी का कुछ मतलब नहीं है। परंतु वास्तव में फर्क क्या होता है, यदि हम भगवान को ऐसा दिया दिखाते हैं, तो हमारे जीवन के अंधकार खत्म होते हैं। हमारे जीवन के अंदर जो जो हमारी गलत धारणाएं हैं, जो हमारे गलत सोच है, या हमारे अंदर की जो गलत आसक्तियां हैं, वह खत्म होती हैं जब हम ऐसे भगवान को दिया दिखाते हैं। तो सभी लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के लिए दिया दिखा रहे हैं। सभी लोग दिया दिखा रहे हैं ताकि वो ये देखें कि भगवान को कुछ तो नहीं हुआ। फिर ग्वाल बाल गोवर्धन के ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। कोई कहता है मैया यशोदा को, देखो देखो तुमने जो है भगवान को ऐसे बांध दिया था, इसीलिए ये पेड़ नाराज होके स्वयं गिर गए। कोई कहता है नहीं नहीं, हमने देखा, जो वहां पे छोटे छोटे ग्वाल बाल थे जो भगवान कृष्ण के साथ खेला करते थे, वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमने देखा हमने देखा, कृष्ण ने गिराया है, इन पेड़ों को और कोई गिरा ही नहीं सकता, कृष्ण ने गिराया है। तो सभी वहां पे माता है, हाँ हाँ ये करेगा, ये छोटा सा बालक, ऐसे करने लगे। तो सभी जो है, देखिए, भगवान की अनेक लीलाएं उनके सामने चल रही हैं, भगवान की सभी लीलाएं उनके सामने हो रही है, लेकिन उनका प्रेम ऐसा है भगवान के लिए, उनको लगता है नहीं हमारा बालक ही है। ये ऐसा ऐसा कुछ मायावी नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है, ये तो हमारा बालक ही है। उनका जो प्रेम होता है वो भगवान के प्रति और बढ़ता है इन लीलाओं से। भगवान मतलब देखते दिखाते हैं इन लीलाओं से कि वास्तव में देखिए, अगर कृष्ण चाहे तो उनके लिए कुछ नहीं है, कुछ करना संभव नहीं है, सब कर सकते हैं। परंतु सिर्फ भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो अनेक इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, ताकि उनके भक्तों को अच्छा लगे, उनके भक्तों को सुन के ही अच्छा लगे। कुछ वहां पे जो बड़े ग्वालवाल थे, वो नंद महाराज से कहते हैं कि नंद महाराज, हमको लगता है कि आपका जो पुत्र है वो वास्तव में बहुत बलशाली है, और वास्तव में कुछ उसके अंदर देवी गुण हैं, तभी उसने ऐसे कार्य कर दिया। तो नंद महाराज कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा तो नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा जरूर है हमारे ऊपर, हम ये मानते हैं कि कृष्ण हमारे साथ में है, तो हम इसलिए प्रसन्न हैं। सिर्फ इतना बोलते हैं वो। देखिए, भगवान कृष्ण जो मात्र 1.5 साल या 2 साल की उम्र में ऐसे उन्होंने ऐसे उखल से ऐसे हिला के पूरे 2 वृक्ष को गिरा दिया, असीम शक्ति का प्रदर्शन एक तरीके से करते हैं भगवान। और वही भगवान जब नंद महाराज उनको बोलते हैं कि आप जाके मेरी पादुका लेके आ जाइए, मुझे बाजार जाना है, मुझे बाहर जाना है, तो वही कृष्ण भगवान अपनी छोटे छोटे हाथों से जब उन पादुकाओं को भी उठाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे करते हैं जैसे कितनी भारी चीज उठा ली, और उसको बहुत धीरे से ऐसे उठा के अपने सर पे रखते हैं,
और सर पे भी ऐसे पकड़ते पकड़ते हल्के हल्के डगमगाते हुए उनको नंद महाराज के पास लेके आते हैं कि नंद महाराज आप मुझे जल्दी से पकड़ लीजिए वरना मैं गिर जाऊंगा, ये पादुका का वजन बहुत ज्यादा है, मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा। तो वैसे नंद, जो कृष्ण भगवान, जिनसे दो पादुका का वजन भी नहीं उठाया जा रहा, एक तरफ इतने बड़े दो वृक्ष को गिरा देते हैं और उनको हल्का सा एक जैसे कहते हैं ना, माथे पे शिकस्त भी नहीं है, वैसे भगवान एक तरफ गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और एक तरफ जो है, जब जो है सुदामा और उनको होता है कि उनको लगता है कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम ही खेलो, मैं तो हाथ में दर्द हो गया मेरे, जो खेलने जाते थे उनको भगवान कई बार ऐसी लीला करते हैं, "भाई, मेरे तो पैरों में हाथों में बहुत दर्द हो गया, मैं लेट रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा"। वैसे भगवान 7 दिन 7 रात तक एक अंजनी के उस पे, छोटी उंगली के में, नखून बराबर उसमें गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। तो ये भगवान की लीला देखिए, सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों को एक आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। वास्तव में भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मैंने फिर से उसी बात को दोहराऊंगा। भगवान की जो अनेक लीलाएं हैं, इसी प्रकार से भगवान की जो लीलाएं होती हैं, इनमें से हमें सिर्फ एक ही चीज सीखने को मिलती है कि हमें भगवान से प्रेम कैसे करना चाहिए। प्रेम करिए तो ब्रजवासियों की तरह करिए, सब चीजें उनके सामने हैं, भगवान स्वयं उनके सामने खड़े हैं, भगवान स्वयं उनको कभी माखन खिला रहे हैं, कभी उनके हाथ से माखन खा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जो है आज भी उनको ऐसा लगता है कि ये जो कृष्ण है, ये को भगवान ने, ये तो हमारे बालक है, ये हमारा पुत्र है। भगवान की लीलाएं हैं ही ऐसी, कृष्ण की लीला है ही ऐसी कि यदि कोई भी उनको सुनता है, कोई भी उनको मानता है, तो उनको ऐसा लगता है कि कृष्ण जो है हमारे ही साथ हैं, हमारे ही पास रहें। आप में से कोई है ऐसा, आप में से कोई ऐसा है जो ये कहेगा नहीं नहीं ठीक है, कृष्ण जो है मंदिर में अच्छे लगते हैं, हमारा घर अपना अच्छा है, हम अपने घर में रहें, भगवान अपने मंदिर में रहे, कभी हमें अगर लगेगा तो हम मंदिर चले जाएंगे, भगवान को वहीं पे प्रणाम करके आ जाएंगे, इतना काफी है, हमारे घर नहीं आने चाहिए कृष्ण। है कोई ऐसा जो आप में से ऐसा बोलना चाहता है कि भगवान हमारे कृष्ण हमारे घर में नहीं आए, अपने अपने घर में रहो, भगवान का मंदिर अपना, हमारा घर अपना, हम अपने घर के स्वामी, भगवान अपने मंदिर के स्वामी। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि भगवान हमारे घर में आए, हमारे साथ खेलें, हम भगवान के साथ खेलें, हम भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हों। और वास्तव में भगवान की जो लीलाएं हैं, इनको सुनने मात्र से जो एक कृपा प्रदान होती है, यही होती है कि हमारे हृदय में भी ऐसी जो है भावना आती है कि हम भी वास्तव में इस प्रकार से जो है भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हों। हमारे हृदय में भी ऐसा होता है कि काश ऐसा होता कि हम भी वहां पे होते, हम भी देखते कि भगवान ने कैसे उन पेड़ों को गिराया, हम भी दिया लेके जाते हो भगवान को, देखते कि भगवान को चोट तो नहीं लगी, कहीं भगवान को कुछ हुआ तो नहीं, और भगवान भी हमको देख के बोलते नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं जितनी भी हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पास बुलाने में प्रेरित करती हैं। इसलिए भगवान की लीलाएं आज भी जो है इतनी महत्वपूर्ण है। और वास्तव में इन लीलाओं को सुनने मात्र से, शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन है कि इन लीलाओं को सुनने मात्र से हमारे जो हृदय में जो आसक्तियां होती, बहुत सी आसक्तियां होती हैं, ये खत्म होती हैं। कार्तिक मास के मंथ में जो ये होता है, इसीलिए ये लीला बहुत महत्वपूर्ण है। सभी मंदिरों में, सभी देशों में, प्रांतों में, अब शिल प्रभुपाद जी की कृपा से और 700 से ज्यादा जितने भी विश्व भर के देशों में इस दामोदर लीला की कथा का वर्णन होता है पूरे कार्तिक मास में। अनेक अनेक मंदिरों में हर अवसर पर इस दामोदर लीला को बताया जाता है। और उसके उपरांत संध्या के समय, शाम के समय भगवान को दीपदान कराया जाता है। वास्तव में दीपदान उसी लीला को याद करते हुए ही करना होता है। तो आप सभी से भी अनुरोध है, आप सभी लोग भी अपने अपने घरों में इस कार्तिक के महीने में जो 20 अक्टूबर से शुरू होगा, आप समय निकालिए, अपने अपने घरों में भगवान को घी का, तिल के तेल का दिया दिखाइए और भगवान की इस कृपा का प्राप्त करिए। अब एक जब हम दिया दिखाते हैं तो भगवान की जो दामोदर लीला है पूरी, इसका दामोदर अष्टकम भी है एक, मतलब इसको हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, तो आप दिन में एक बार उस दामोदर अष्टकम को भी पढ़ सकते हैं। अनेक प्रकार की, जैसे चतुर्मास होता है, 4 मास होते हैं, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक। तो ये जो चतुर्मास होते हैं, इनमें अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग वो करते हैं, परंतु कार्तिक मास मास में लिया गया व्रत, व्रत मतलब कोई प्रण यदि आप लेते हैं,
तो उसका परिणाम अनेक गुना मिलता है, 1000 गुना, 1 लाख गुना मिलता है। इस कार्तिक मास में धामवास का भी, धाम यात्रा का भी बहुत अच्छा अवसर माना गया है। तो आप सभी से अनुरोध है, यदि आप लोगों से ऐसा बन पड़े, ऐसा मौका लगे, तो आप अपने लिए परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ भगवान के धामों का भ्रमण करिए, भगवान की लीला और स्थलियों पे जाइए। ये कार्तिक का जो महीना है, 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक, मैंने जैसे बिल्कुल शुरू में बताया था कि एक सेल की तरह है। आप कुछ भी करेंगे तो आपको उसको 1000 गुना, 1 लाख गुना का लाभ मिलेगा, और आपको इसका बेनिफिट ही होगा। तो यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, इस कार्तिक मंथ का आप लोग जो है अच्छे से पालन करिए, इस कार्तिक व्रत का पालन करिए। अनेक भक्तों का संग लेने का प्रयास करिए। प्रयास करिए कि हम मंदिर जा सके और मंदिर में भगवान का दीपदान की जो व्यवस्था है उसमें भी सम्मिलित हो सकें। हम ग्रेटर नोएडा से हैं, तो ग्रेटर नोएडा के मंदिर की ओर से ऐसा सौजन्य करा गया है, सौजन्य करा गया है कि जो भी कुछ भक्त हैं, नए भक्त हैं, उनके घरों में दीपदान का आयोजन कराया जाएगा, तो वो भी करा सकते हैं। इसी प्रकार अब अपने अपने घरों में भी, आप लोग भी अलग अलग जगहों से हैं, तो आप लोग अपने अपने घरों में भी दीपदान का जो है प्रयोजन कर सकते हैं। अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को एक साथ शाम के समय एकत्रित होकर भगवान को दिया दिखाइए और भगवान की कृपा प्राप्त करिए। ठीक है, मैं यहीं पे विराम दूंगा। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। जी प्रभु जी बताइए, अनम्यूट करिए प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने वृक्ष के नाम बताए थे, वो एक तो वीरभद्र था, कुछ क्या नाम नहीं, थे, और वो जो किसके बेटे थे? कुबेर, जो भगवान के जैसे कहते हैं, जो खजांची जैसे बोलते हैं ना, कुबेर आपने सुना होगा, उनके दो पुत्र थे, नल कुबेर, मणिग्रीव। और ये मणि मणि मणिग्रीव, मणिग्रीव। मणि जी। और ये जो थे, ये अशोक के पेड़ में बदल गए थे। इनको ठीक। भगवान ने जब वो दिया, वो नारद मुनि ने जब छोड़ा, तो अशोक के पेड़ में बदल गए थे। हरे कृष्ण। इसके जी जी। कवर प्रभु जी। नहीं, बस यही कंफर्म करना था। अच्छा, इसके कवर प्रभु जी आप पूछिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, अनुरोध ये करना है कि हमारे परम वरिष्ठ भक्त श्री पार दास के साथ जो बांग्लादेश में घृणित कार्य हुआ है, उसका हम सब लोग मिलकर विरोध करें। और ग्रेटर नोएडा में अतुल कृष्ण जी हैं, उनके माध्यम से, और सब इस पूरे भारतवर्ष में इस्कॉन के जितने भी सेंटर हैं, उनके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर महोदय को पत्र भेजा जाए, और बांग्लादेश के जो को कड़ा विरोध पत्र लिखा जाए, और फिलहाल वहां की मंदिर की सुरक्षा और बाकी जो मंदिर में हैं प्रभु जी हैं और सब हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाया जाए। इसका विभिन्न माध्यमों से व्यापक इसके लिए मुहिम चलाई जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो वैसे इस्कॉन की तरफ से ऐसा एक संदेश भेजा भी गया है, मतलब अपोज अपोज करते हुए नहीं, लेकिन सिर्फ एक कंसर्न करते हुए, क्योंकि जो है भक्त लोग हैं प्रचार में, तो अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसा होता है। परंतु इस्कॉन ने बांग्लादेश की सरकार को, और उसमें एक पत्र ऑलरेडी भेजा गया है, जिसमें उन्होंने ऐसे प्रार्थना करी है कि आप सभी लोगों की सुरक्षा करें। परंतु कलयुग के अंदर जैसे अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, तो भक्त लोग इससे, जो भी कुछ हो रहा है, देखिए भगवान की कृपा समझकर भक्त लोग उसको स्वीकार करते हैं। और जो भी कुछ हुआ है बांग्लादेश में, ऐसा ये जो हुआ है, तो जो भी भगवान की योजना रही है इसमें, या इसमें है, लेकिन हाँ, इस्कॉन ने अपनी तरफ से ऐसा एक लेटर भेजा है। तो हम भी यहाँ पे
प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जो अन्य भक्त हैं वहाँ पे, और जो लोग भक्त नहीं भी हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उनको भी जो है अपने आश्रय प्रदान करें। जैसे मैंने, आप देखिए, ये जो अभी हमने लीला सुनी, वास्तव में लीला इन्हीं सब चीजों को एड्रेस करती है। जो नारद मुनि थे, वह चाहते तो नल कुबेर मणिग्रीव को कुछ और श्राप दे देते कि आप कुछ और बन जाइए, लेकिन उन्होंने वास्तव में उनको श्राप भी दिया तो उनके लिए वो वरदान साबित हुआ। तो इसी प्रकार हमें भी, मतलब कुछ ऐसी प्रकार की अगर धारणाएं होती हैं, कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, तो उसमें ऐसे सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम और वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वहाँ के लोगों को वास्तव में भगवान की प्राप्ति हो सके या ज्ञान वो हो। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए इस्कॉन की तरफ से एक लेटर बांग्लादेश की सरकार को गया है, जिसमें उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी है उनसे कि आप हमें यदि आप मतलब थोड़ा सा अगर आप हमें को दें तो हम भक्ति के कार्य को और आगे कर सकें। तो आप हमें भी ऐसे ही करना चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा ये मेरा जोड़ना था कि केवल एक पद से काम नहीं चलेगा। अगर इस तरह से हुआ है तो पूरा इस्कॉन के जितने हिंदुस्तान के सेंटर हैं, भारतवर्ष के, सब में विरोध कसके किया जाए, जिससे कि भविष्य में कोई भी इस्कॉन के भक्तों के साथ छेड़छाड़, बदमाशी, गुंडागर्दी ना हो। जी प्रभु जी, अवश्य ऐसा इस पे विचार करा जा सकता है। और हाँ, तो हमें भगवान ऐसा, पे विश्वास होना चाहिए, लेकिन मैं बस हाँ ये वो, बोलना चाहूंगा। हाँ वो ठीक है प्रभु जी, वो तो ठीक है। भगवान पे, श्री कृष्ण पे पूर्ण विश्वास है, लेकिन इस तरह किसी भी धार्मिक स्थानों पे लोग भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, तो इसके जी लिए विरोध कड़ा करना चाहिए। अवश्य, केवल जी प्रभु। एक दो पद से काम नहीं चलेगा, और जरूरत पड़े तो सामूहिक रूप से सब लोग इसके लिए अथक प्रयास करें, यही यस, निवेदन है। यस प्रभु जी, डेफिनेटली। जी, और किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, ठीक है, तो हम आज की कथा को यहीं विराम देंगे। आप सभी से अनुरोध है, एक बार यदि आप लोग कैमरा ऑन करके या ऑडियो ऑन करके अपने अपनी जहाँ पे भी आप लोग हैं वहाँ पे हम लोग हरे। प्रभु जी एक हाँ सवाल और था मेरा, जी, पूछिए। कि ये जो दीपदान करते हैं, इसमें ऐसा होता है ना कि अ, 2 बार उनके नाभि पे, 4 बार उनके फेस पे, कुछ इस तरह से, कैसे वो हम्म। थोड़ा बताएंगे? हाँ, तो दीपदान की वास्तव में, मतलब दीपदान की क्या, भगवान को जो हम आरती करते हैं तो उसकी प्रक्रिया है, जिसमें जी हम लोग आचार्य लोग ऐसे बताते हैं कि भगवान के चरणों में 4 बार, फिर भगवान के उदर को 2 बार, और भगवान के मुख को 3 बार, और फिर उनकी पूर्ण बॉडी को 7 बार, ऐसे ऐसे करने की प्रक्रिया 4 है। 2 3 हाँ, 4 2 3 7, ठीक। जिसमें 7 बार। तो ऐसा शास्त्रों में अगर आप देखें तो वास्तव में आचार्यों ने हमें ऐसा सिखाया है, और क्योंकि हमें आचार्यों को फॉलो करना चाहिए, इसलिए ये ऐसी प्रणाली है ये, जिसमें हम पहले भगवान के चरणों को 4 बार, फिर उनके उदर को 2 बार, उनके मुख को 3 बार, और पूर्ण उनके शरीर को 7 बार, ऐसे कि हम आरती दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं जब भी करते हैं, तो ऐसे करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, आप में से और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी अमित जी, यस जी, पूछिए। हरे कृष्ण जी, रिपीट करना, कैसे भगवान के चरणों को 2 बार? भगवान के चरणों को 4 बार करते हैं हम, दिया दिखाते हैं, फिर भगवान के उदर को 2 बार, भगवान के श्रीमुख को 3 बार, और फिर भगवान की संपूर्ण शरीर को 7 बार, ऐसे दिखाते हैं। तो वास्तव में ऐसा आप इस तरीके से भी और भी सुन सकते हैं कि जब भगवान को हम दिया दिखाते हैं, भगवान के हम दर्शन करते हैं, तो वास्तव में भगवान के चरणों से भगवान को दर्शन करना चाहिए। जब हम कभी मंदिर जाएं तो भगवान का दर्शन करें तो भगवान के सबसे पहले उनके चरण देखिए, फिर उनका उदर देखिए, फिर उनका मुख देखिए, और फिर पूर्ण संपूर्ण भगवान को ऐसे देखिए। तो दर्शन में भगवान के मंदिरों में जब जाते हैं उनमें पूर्ण तरीके से सारे दर्शन ऐसे करना चाहिए। मंदिरों में जब जाते हैं तो भगवान का दर्शन अच्छे से करना चाहिए। कई बार मैं जब बिल्कुल नया, जब हम लोग जाते थे मंदिर, तो हमारे जो वरिष्ठ लोग होते थे, हम मंदिर से निकलने के बाद हमसे पूछा करते थे कि अच्छा बताओ भगवान ने आज कमर में क्या पहना था।
तो यदि आपने भगवान के दर्शन अच्छे से नहीं करे होंगे तो आप बता नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसे करिए दर्शन की आपको स्मरण रहे, वरना दर्शन करने का क्या फायदा। अगर हम भूल जाएं, बाहर आके भूल जाएं कि हमने भगवान ने क्या पहना था, तो फायदा क्या। तो ऐसे दर्शन करिए कि आपको याद रहे कि भगवान ने क्या पहना था। अच्छा, भगवान ने जो है गालों पे किस कलर की आज रंगोली बनाई थी, भगवान ने कौन से कलर का पगड़ी पहनी थी, भगवान ने कौन से कलर की पायल पहनी है आज, हाथों में भगवान ने कौन से रंग की कड़ा पहना है, अंगूठी कौन से रंग की पहनी। जब इस तरह का विस्तार तरीके से भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें भगवान के वास्तव में हमें स्मरण रहता है। भगवान के दर्शन करते हैं तो फायदा मतलब यही है ना कि हमें स्मरण रहे भगवान का। तो ऐसे दर्शन करिए तो लाभ मिलेगा सबको, ऐसी प्रार्थना है। ठीक है, आप सभी लोगों से अनुरोध है, एक बार आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, यदि हाथ ऊपर करके भगवान की प्रसन्नता के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे क्लास के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की की जय। जय। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू बुजी, हरे कृष्णा। लगा पानी झेल रहा है।